पंकज झा जी और सभी मीडिया के साथीगण, आज हिंदी दिवस है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हमारी सरकार एक बड़ा निर्णय ले रही है। हिंदी दिवस मनाने की सार्थकता तभी होगी जब हम शासन, प्रशासन और शिक्षा के हर स्तर पर हिंदी को लागू करेंगे, हिंदी में कामकाज करेंगे। और इसी क्रम में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि MBBS की पढ़ाई की व्यवस्था भी हम हिंदी में करेंगे। इस साल प्रथम सत्र में MBBS की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। इसके लिए छात्र छात्राओं की संख्या अनुरूप आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में यह काम हो रहा है। हम अपनी शिक्षा नीति को हर स्तर पर पुरानी मैकाले की साम्राज्यवादी शिक्षा नीति से अलग कर रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रैली में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने की मंशा जाहिर की थी। उसका क्रियान्वयन हम करने जा रहे हैं। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने का सबसे अधिक लाभ हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को होगा, जो अधिकतर हिंदी मीडियम से होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन अंग्रेजी की वजह से उन्हें चिकित्सा पाठ्यक्रम में कुछ दिक्कतें आती हैं। अब यह दिक्कत दूर हो जाएगी। इससे चिकित्सा छात्र छात्राओं का आधार भी मजबूत होगा और अच्छे चिकित्सक तैयार करने में इससे अधिक मदद मिलेगी। मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने पर यह सबसे बड़ा लाभ होगा कि विषय की बारीक समझ पाएंगे। इसे हम छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए संकल्पित हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, मेरा एक सवाल था। ये जैसे आपने कहा कि अब चिकित्सा शिक्षा हिंदी में उपलब्ध होगी और पूरी पढ़ाई हिंदी में, तो जो जिन अस्पतालों के और जहाँ पर पढ़ाई होती है उनके नामकरण अंग्रेजी में, क्या उनका भी नामकरण हिंदी में किया जाएगा? पूरी पढ़ाई हिंदी में नहीं होगी, ऑप्शनल रहेगा। इंग्लिश, हाँ, दोनों रहेगा। सीएम साहब, इसके बाद ये मेडिकल की MBBS की शुरू कर रहे हैं, क्या इंजीनियरिंग और बाकी जो तकनीकी कोर्स है उसके बारे में भी सरकार ऐसा सोच रही है कि क्रमबद्ध रूप से ऐसा किया जाएगा पूरी? अब देखिए, अभी तो मेडिकल की सोचे हैं, आगे फिर सोचेंगे। मुख्यमंत्री जी, PM श्री योजना से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आपने बात की। केंद्र सरकार ने अभी उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा में एक भी पैसे नहीं दिए। क्या केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे, खासकर PM श्री योजना के लिए इस राशि नहीं है? देखिए, PM श्री योजना में पहले तो 211 स्कूल यहाँ के सम्मिलित हुए हैं, जिसमें प्राइमरी के भी हैं और हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के भी हैं। और पैसे आएंगे, नहीं आने वाली बात नहीं। सर, आपका फैसला बहुत अच्छा है और दूरस्थ अंचलों के छात्र जो हैं वो भी असरदार साबित होगा। लेकिन क्या जिस प्रकार हिंदी में पढ़ाई हो रही है, तो आगामी समय में जो डॉक्टर्स पर्चे लिखते हैं वो भी हिंदी में लिखे जाएंगे? बिल्कुल। जब हिंदी को महत्व दे रहे हैं तो डॉक्टरों को हिंदी में अपना पर्ची भी लिखना चाहिए। सर, आप MBBS की पढ़ाई कोर्स में हिंदी में करा रहे हैं, लेकिन उसमें विशेषज्ञ की कमी है यहाँ पे, इसको लेकर आपने क्या सोचा? अब शुरुआत कर रहे हैं। अब एकदम से सब ठीक नहीं होगा, लेकिन
धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे, प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत किए हैं। सर ये पिछली सरकार में जो है ये प्रश्न उठा था और मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जोर था स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल, मतलब अंग्रेजी को बढ़ावा देने की बात उनकी तरफ से लगातार होती रही थी, तो ये क्या कहीं पे वो छूट थी? अब देखिए, एक तो आत्मानंद स्कूल उन्होंने खोला और जिस उद्देश्य से खोला उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाए, इंग्लिश मीडियम के शिक्षक नहीं दिला पाए और हम कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। मुख्यमंत्री जी, अगर आपने हिंदी में पढ़ाने की बात की तो क्या मेडिकल कॉलेज में अलग से खोले जाएंगे हिंदी मीडियम पढ़ाने के लिए कि उसी में होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, अलग से खोलने की आवश्यकता नहीं होगी, उसी में दोनों की पढ़ाई होगी। सर, आप इसको कितना सुगम तरीके से समझते हैं, क्योंकि कई बार डॉक्टरों का जो पर्चा होता है वो दवाई दुकान में ले जाओ या कहीं ले जाओ, खुद के तो समझ आता नहीं है जिस तरह की अंग्रेजी और लिखी जाती है, तो कितना सुगम मानते हैं कि अब जो लिखा जाएगा वो हिंदी में रहेगा, जो सबकी पहुँच में रहेगा, तो उसको कितना बेहतर समझ रहे हैं? देखिए, दुनिया में कई विकसित देश हैं, वहाँ पर अपने अपने देशों की भाषा में पढ़ाई होती है और वहाँ वो सफल हैं, तो हम लोगों की मातृभाषा भी हिंदी है, तो हमको भी इसको बढ़ावा देना है। चलिए, धन्यवाद। और देरी के लिए खेद है भाई, थोड़ा लंबा। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान यहां पर किया है और क्योंकि आज हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस के मौके पर उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि प्रदेश में अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में भी होगी, अंग्रेजी में भी होगी और हिंदी में भी होगी, यानी कि छात्रों के पास ऑप्शनल विकल्प रहेंगे कि वो हिंदी में पढ़ना चाहें तो वो हिंदी में पढ़ सकेंगे। ये बड़ा ऐलान, क्योंकि इसी तरह का फैसला इससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने भी लिया था और अब छत्तीसगढ़ में भी यह बड़ा ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कि अब छत्तीसगढ़ में भी MBBS की पढ़ाई हिंदी में भी होगी।